एशिया का भूगोल बीए पार्ट थर्ड। ये आपको बताएंगे एशिया के उच्चावच। एशिया के उच्चावच। तो एशिया के उच्चावच बताएंगे आपको कि एशिया में कौन कौन से उच्चावच पाए जाते हैं। तो एशिया महाद्वीप विशाल महाद्वीप है और विशाल महाद्वीप होने के कारण एशिया महाद्वीप में विभिन्न प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं, उनमें विविधता पाई जाती है, यानी धरातल में समानता नहीं है। विशाल महाद्वीप है और विशाल महाद्वीप होने के कारण यहाँ के उच्चावचों में भिन्नता मिलती है। इन भिन्नताओं में अगर हम विस्तार से बात करें, एशिया महाद्वीप की विशालता धरातल में अनेक धरातलीय स्वरूप मिलते हैं। विशालता के कारण विभिन्न प्रकार के स्वरूप मिलते हैं। इन धरातलीय स्वरूप में अनेक विशेषताएं देखने को मिलती हैं। उदाहरण के लिए एशिया के धरातल पर एक ओर प्राचीन चट्टानों से निर्मित अंगारालैंड भूखंड है तथा अरब सागर है, अरल सागर का पठार। एक और क्या है? अंगारालैंड भूखंड तथा अरल सागर का पठार है। दूसरी ओर नवीन चट्टानों से निर्मित पर्वत श्रेणियाँ, नदियाँ की घाटियाँ तथा मैदान मिलते हैं। तो इस प्रकार पर्वत, पठार, मैदान और एक तरफ अंगारालैंड है। सामुद्रिक तटों के सहारे विस्तृत द्वीप समूह मालाएँ भी महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। अगर समुद्रों के किनारे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर के किनारों का अगर देखते हैं तो वहाँ पर आपको द्वीप समूह मालाएँ मिलती हैं। इस महाद्वीप के धरातल पर संसार के अत्यधिक उपजाऊ नदियों के मैदान से लेकर उष्ण एवं शीत मरुस्थल तक दिखाई देते हैं। यानी कहीं मरुस्थल है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है। तो ये इस महाद्वीप की उच्चावचों की विशेषता है। नंबर एक क्या विशेषता है? नंबर एक विशेषताओं में देखिए, एशिया के मध्यवर्ती भाग में फैली हुई तृतीय कल्प की श्रेणियाँ का केंद्र पामीर की गांठ है, जो अधिकतम ऊंचाई के कारण संसार की छत के नाम से प्रसिद्ध है। तो तृतीय कल्प की पर्वत श्रेणी यहाँ पर मिलती हैं और उन पर्वत श्रेणी में पामीर की गांठ है, जो कि मध्य भाग में स्थित है। इसके पश्चिम भाग में फैली दक्षिण पश्चिमी एशिया की पर्वत श्रेणियाँ हैं, जिनमें आर्मीनिया की गांठ एक महत्वपूर्ण स्थिति रखे हुए है। पामीर की गांठ के उत्तर पूर्व में अल्टाई पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई हैं। तो ये विशेषता थी मध्यवर्ती भाग की। मध्यवर्ती भाग में पर्वत श्रेणियाँ मिलती हैं, उन पर्वत श्रेणियों में पामीर की गांठ है और उस पामीर की गांठ के दक्षिण पश्चिम भाग में आर्मीनिया की एक गांठ है। ये अपनी एक महत्वपूर्ण स्थान। दूसरी विशेषता है आपके धरातल की प्रमुख विशेषता एशिया के दक्षिण भाग में फैली हुई विस्तृत एवं उपजाऊ नदियों के मैदान हैं। दूसरी जो विशेषता है यहाँ एशिया महाद्वीप में कि दक्षिण भाग में फैली हुई उपजाऊ नदियों के मैदान हैं। एशिया महाद्वीप में अनेक छोटी बड़ी नदियों के मैदान मिलते हैं।
लेकिन दक्षिण में स्थित उत्तरी भाग का विशाल मैदान संसार का सबसे प्रमुख उपजाऊ मैदान है। दक्षिण भाग में भारत का विशाल मैदान है जो कि सिंधु तथा गंगा नदियों द्वारा निर्मित है। तो ये उच्चावच में दूसरी विशेषता थी। पहले थी मध्यवर्ती भाग में पर्वत श्रेणियाँ हैं, दूसरा दक्षिण भाग में नदियों के मैदान हैं। पूरब की ओर स्थित चीन का उत्तरी बड़ा मैदान हवांगहो नदी द्वारा निर्मित है। अगर एशिया के पूर्व भाग में जाएंगे तो चीन जो नदियाँ हैं चीन की हवांगहो उसके द्वारा निर्मित मैदान है। पश्चिम की ओर स्थित इराक का मैदान दजला फरात नदी द्वारा निर्मित है जो एशिया की प्राचीन संस्कृति का केंद्र है। तो पूरब की ओर मैदान हो गया आपका हवांगो, पश्चिम की ओर हो गया इराक का मैदान जो कि दजला फरात नदी द्वारा निर्मित है, जिसे मेसोपोटामिया का मैदान भी हम कह सकते हैं, जो एशिया की प्राचीन संस्कृति का केंद्र है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण भाग में स्थित अरब तथा भारत के प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन चट्टानों से बने हुए हैं। तीसरा जो पॉइंट आता है वो है प्रायद्वीपीय पठार, जो कि एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण भाग में स्थित है। जो एशिया महाद्वीप के उत्तर में स्थित विशाल उत्तरी मैदान एशिया महाद्वीप के उत्तर में स्थित विशाल उत्तरी मैदान एक निचली भूमि के रूप में है, जहां आर्कटिक सागर के निकट अत्यंत मंद ढाल होने के कारण अनेक दलदल बन गए हैं। तो उत्तर में विशाल मैदान है जिसको हम दलदली मैदान कह सकते हैं। यह विशाल निचली भूमि साइबेरिया के मैदानी भागों में फैली हुई है, जिसका निर्माण ओबी, एनिसी, लीना नदियों के बेसिन से हुआ है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं। अगला जो पॉइंट है इसमें एक अत्यंत अन्य धरातली विशेषता एशिया महाद्वीप के पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में फैली हुई द्वीप समूह मालाएँ हैं। द्वीप समूह मालाएँ हैं। पूर्व में जापान से लेकर दक्षिण पूर्व में पूर्वी द्वीप समूह तक अनेक द्वीप समूह मालाएँ फैली हुई हैं, जिसमें अनेक छोटे छोटे द्वीपों की स्थिति है। अकेले फिलीपाइन द्वीप समूह में ही 7100 द्वीप विद्यमान हैं। तो इस प्रकार एशिया जो महाद्वीप है उस एशिया महाद्वीप के ये आप देख लीजिए, ये इसका नोट्स है। एशिया महाद्वीप विशेषता है, आप नोट्स करना चाहो तो ये नोट है। ये पूरा आपका ये नोट्स हैं। उसके बाद ये नोट्स हैं। ये नोट्स आ जाते हैं और तीसरा जो पेज है उसका ये मानचित्र सहित है और इस मानचित्र के कारण एशिया महाद्वीप को हम इस आधार पर
आधार पर इस अध्ययन के आधार पर एशिया महाद्वीप को उच्चावचों के अध्ययन के आधार पर उच्चावच के अध्ययन के आधार पर 5 भागों में बांट सकते हैं। 5 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 जो भाग है, नंबर 1 है मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम। मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम। मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम। तो ये पहला जो भाग है, ये आप देख रहे होंगे नक्शे में, ये मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम है। यहाँ पर्वत भी हैं और पर्वतों के बीच बीच में पठार स्थित हैं, जो कि एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में है। दूसरा है नदियों के मैदान। नदियों के मैदान। नदियों के मैदान है दूसरा है। आप देख होंगे कि नदियों के मैदान, ये एक विशाल मैदान है। ये नदियों द्वारा निर्मित मैदान है, जो कि भारत में है। ये चीन का वांगो मैदान है और छोटे छोटे कई मैदान इसके अंतर्गत हैं। तो ये तीसरा है दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार। तीसरा दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण प्रायद्वीप पठार आप ये जानते हो, ये क्षेत्र पूरा दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है, जो कि एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में फैला हुआ है। और चौथा है उत्तर की निचली भूमि। उत्तर की निचली भूमि। उत्तर की निचली भूमि, ये उत्तर की निचली भूमि है। ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये उत्तर की निचली भूमि के अंतर्गत आता है। द्वीप समूह माला है। पांचवा है द्वीप समूह माला। ये द्वीप समूह माला है। ये प्रशांत महासागर है। इस प्रशांत महासागर में जापान से लेकर दक्षिण तक का पूरा क्षेत्र द्वीप समूह मालाएं के अंतर्गत आता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप के उच्चावचों में काफ़ी भिन्नता मिलती है। एशिया महाद्वीप में 5 उच्चावच हैं और ये उच्चावच आपको पता ही है कौन कौन से उच्चावच हैं। ये एशिया महाद्वीप का नक्शा है। किताब का नक्शा अगर लेना चाहो तो ये किताब से भी ले सकते हैं नक्शा। प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश, ये प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश है एशिया महाद्वीप का। ये प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश, जिसमें ये आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर स्थित है। ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रहा है प्रायद्वीपीय, दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार। लाइनिंग में आपको काले लाइनों में दिखाई दे रहा है मध्यवर्ती पठार क्रम।
ऊपर आपको दिखाई दे रहा है उत्तर की निचली भूमि, और ये जापान द्वीप समूह माला है जो कि प्रशांत महासागर और में फैली हुई हैं। और 1 2 3 नदियों के मैदान, छोटे छोटे क्षेत्रों में नदियों के मैदान हैं। तो इस प्रकार एशिया महाद्वीप का उच्चावच है जो कि 5 भागों में बांटा गया है। धन्यवाद, और इस पे विस्तार से कल अध्ययन करेंगे।